इस यूथ का जो माइंडसेट तेजी से बदल रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? सिंध के अंदर बिलखुसूस कि नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे ना तो वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर जाएंगे। सिंध के बच्चों को भी लैपटॉप जो है वो दिए जाएंगे हुकूमती सतह पर। ये लोगों को नहीं पता वैसे। अली वजह ये है कि क्योंकि मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट यूथ विंग PMLN कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के बच्चों को तो लैपटॉप दिए लेकिन हमें नहीं दिए, तो यही गिला हम अपनी लीडरशिप से करते थे। इस यूथ के दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि जी ये लोग हमारी ज़िंदगी क्या बनाएंगे जो खुद 27 गाड़ियों के काफिले में आते हैं। रिसेंटली आपने देखा बिजली के ऊपर कितने पैसे कम हुए, आवाम का बड़ा अच्छा रद्द अमल आया। बिल्कुल। पंजाब में मरियम नवाज़ कितना एक्टिवली काम कर रही हैं, और जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना तो वो सवाल दोबारा उठेगा। हम उनको ये कहते हैं कि आप जॉब को छोड़ के जॉब्स की तरफ ना जाएं, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप यूथ बिजनेस लोन के तहत 75 लाख तक का लोन दे रहे हैं। सिंध में भी मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम है। क्या आपको नहीं लगता कि जब नून लीग की हुकूमत आती है तो सिंध के ऊपर वो फोकस नहीं होता जो होना चाहिए? हॉट टॉपिक हुआ है मेयर वर्सेस गवर्नर सिंध। बिल्कुल, आजकल 100 अरब दे दें, 100 अरब ले लें, उन्होंने वजीर आजम को खत लिख दिया उन्होंने। ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अच्छा भाई, अगर आपको 100 अरब चाहिए मेयर कराची को तो आप वजीर आजम को खुद कह दें। आप देखें पंजाब के अंदर कितनी तूफानी बारिशें होती हैं, कोई रोड ख़राब नहीं होती। सिंध में यहाँ पे 2 मिनट बारिश हो जाए पूरी रोडें उखड़ जाती हैं। आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है और उसके बाद वो इस्लामाबाद में चढ़ाई भी करते हैं, तो उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? जो बंदा हार जाता है वो कभी अपनी हार तस्लीम करता है नहीं। खुर्शीदी साहब थे, अपोजिशन लीडर हैं सिंध के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, $10 बिलियन खाली शहर के इस शहर कराची को चाहिए इसको रहने के काबिल बनाने के लिए। देखें, बिल्कुल इंटरवीन करती है वफाक और ये प्रपोजल बना के दें। वफाक को शहबाज शरीफ साहब ने कभी मना नहीं किया। जो आप पे तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, सबसे ज़्यादा तो आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और मन घड़त बातें की जाती हैं, तो उसको आप लोग काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना? देखिए, काउंटर आप इसको ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, ग्रेजुअली इसको कम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही है या ग्राउंड रियलिटी भी कुछ है? ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी अगर आप कंपैरिजन करें बहुत कम हो चुका है। अच्छा, कि जो नौजवानों को, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो इमरान खान का, क्योंकि उसने जिस डगर पे नौजवानों को लगाया, अल्लाह माफ़ करे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूथ किसी भी मुल्क, किसी भी कौम या फिर इस मुल्क में रहने वाली आवाम की रीढ़ की हड्डी तस्वुर होती है, लेकिन मुसलसल जो इस यूथ के साथ जुल्म होता आया है उसके तनाजुर में अब ये बातें गर्दिश करने लगी हैं कि अब यूथ के दिमाग में एक अजीब खलिश पाई जाती है, एक अजीब इबाहम पाया जाता है, जिसके नतीजे में आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मामलात काफ़ी हद तक बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन आया मौजूदा हुकूमत इस यूथ के लिए क्या कर रही है, या ये यूथ जो एक माइंडसेट लेकर आई है अपने साथ कि हमें पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं करना, हमें बैरून मुल्क जाना है और वहाँ पर जाके कमाना है, तो उस हो सकता है कि उनकी कुछ स्किल्स जो हैं या फिर उनकी जो काबिलियत है उसको कहीं ना कहीं रिटर्न मिल सके। लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमती सतह पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार से बहुत दूर हैं। क्या आया हमारी यूथ को पता ही नहीं है कि हुकूमत कौमी सतह पर या हुकूमती सतह पर इस यूथ के लिए क्या कर रही है? इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है फ़हद शफीक साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद भाई, पहले तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। फ़हद भाई, पहले तो बताएं सर कि यूथ है, जाहिर सी बात है आप भी अभी यूथ में ही जो है वो शुमार होते हैं, लेकिन इस यूथ का जो माइंडसेट तेज़ी से बदल रहा है, या एक मैं ये खुल के अगर बात कर लूँ तो दिमाग में एक जो कीड़ा पल रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली आपका, और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया कि हमारे नौजवानों के लिए क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा हुकूमत को या और भी लोगों को कि वो अपने मुल्क के लिए बात करना शुरू करें और अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को मुस्तहकम करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सारी चीज़ें। देखें,
सियासत भी है तो सियासत में सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें। अगर पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, बेशक। क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की। मैं सिंध को लुक आफ्टर करता हूँ और डेफिनेटली चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे में लेके चलते हैं। और सियासी तौर पे भी आपको पता है कि PMLN का प्रेसिडेंट भी हूँ यूथ का। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि सिंध के अंदर बिलखुसूस कि नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे ना तो वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर जाएंगे। जब आप उनको किसी न किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनको ऐसे मौके फराहम करेंगे कि आप ये भी करें, आप ये भी करें, आप ये भी करें, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें, आपने देखा हो कि पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जब वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने पंजाब के नौजवानों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी और उस वही लेगेसी को लेके आज मरीम नवाज़ चल रही हैं। जब मुझे ज़िम्मेदारी दी गई सिंध की तो डेफिनेटली आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि हम नौजवानों को किस तरीके से इन्वॉल्व करें, किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध के नौजवानों में एक डिप्राइवनेस जो थी उसको ख़त्म करने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब मैं आपको अगर बताना शुरू करूं तो शायद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खत्म। देखिए, हमारे पास यूथ एग्रीकल्चर बिजनेस लोन है, उसके अलावा हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। 30,000 बच्चों को हमने एक साल में इंटर्नशिप्स देनी है। उसके अलावा हमारे पास इनोवेशन अवार्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास लैपटॉप स्कीम्स हैं। एक तो हम हाई अचीवर्स को लैपटॉप्स दे रहे हैं, उसके अलावा हम बच्चों को वो लैपटॉप्स भी दे रहे हैं विद ज़ीरो मार्कअप, कि वो जो आजकल आपने देखा होगा कि एक बच्चों का रुझान है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई होनी चाहिए, गेमिंग लैपटॉप्स हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह के मामले। फ्रीलांसिंग डेफिनेटली यूट्यूब से वो पैसे भी कमा रहे हैं और गेमिंग करके, गेमिंग उनकी आईडीज़ हैं, गेमिंग पीसीज बनवा। ये बड़ी हैरतज़दा बात आपने की है कि सिंध के बच्चों को भी लैपटॉप्स जो है वो दिए जाएंगे हुकूमती सतह। मैं बताऊँ ये लोगों को नहीं पता वैसे। अली, वजह ये है कि क्योंकि मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट यूथ विंग PMLN, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, हम आवाम में जाते हैं, लोग हमसे ना गिला करते थे। बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के बच्चों को तो लैपटॉप दिए लेकिन हमें नहीं दिए। तो यही गिला हम अपनी लीडरशिप से करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस गिले को हमने हकीकत में बदल दिया। सही। और शहबाज शरीफ अब क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, देखिए आपको अगर याद हो कि एक शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में एक स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, दानिश स्कूल, बिल्कुल। और वो हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। हम जो प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो पंजाब में किसी जगह भी करें, हम इस्लामाबाद में करें, प्राइम मिनिस्टर उसमें जाते हैं, हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि हम बुला बुला के थक जाएं और वो ख़त्म ना हो। सक्सेस स्टोरीज़ वहीं मौजूद होती हैं जहाँ पे उनको कुछ दिया गया होता है। सही। और दानिश स्कूल का जो मॉडल है, देखिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज अपने बच्चे को भी ये बात समझाता हूँ कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पे आज फोकस किया तो ये आपको पे करेगी आगे जाके। बिल्कुल सही है। तो दानिश स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो एक बाहर के स्कूल का है। जो इंग्लैंड में एक स्कूल का स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वही दानिश स्कूल का है। सही। और मज़े की बात कि उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आपने भी देखा होगा, आवाम ने भी देखा है कि सक्सेस स्टोरीज हमारी आती हैं और वो अपनी जब स्टोरी बताते हैं तो लोग लिटरली रो जाते हैं। और बच्चे कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म के गले लगना है, हमारे मेंटोर हैं। और एक प्रोग्राम चल रहा था यूथ इंटरनेशनल डे का, मैं उसमें मौजूद था इस्लामाबाद में, प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। तो उसके अंदर बच्चे ने बाकायदा रो के कहा कि मेरे वालिद वालदा दोनों नहीं थे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, और आज मैं इंजीनियर हूँ और एक बहुत बड़ी फर्म में वो बहुत अच्छी पे काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें देखिए, जब तक आप नौजवानों को इन सारी चीज़ों का खुलासा एक ही है कि हमें अपने नौजवान बहन भाइयों को अपॉर्चुनिटी देनी है। जब आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो डेफिनेटली मोबाइल के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस में जाएंगे, वो बाहर भी डिफरेंट सिचुएशंस में जाएंगे। अब माजी में अगर आपने देखा हो कि पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है, एक गुड पॉलिटिक्स और एक बैड पॉलिटिक्स। अगर आपने माजी में देखा हो कि हमारे नौजवानों को डिफरेंट डगर पे लेके चले गए थे। सियासत तो इबादत का नाम है, लेकिन आजकल लोगों ने सिचुएशन पिछले कई अरसे से इसको ऐसा बना दिया है कि बस अगर हमारा लीडर है, मैं आपको बताऊं
अपनी मिसाल दूं, अगर मेरा लीडर मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा तो मैं अपने लीडर को भी डिसोन कर दूंगा। लेकिन ये मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रहा था फ़ाद भाई, लेकिन थोड़ा सा इसको बताएं ना कि ये ज़ाहिर सी बात है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी किसी प्रोग्राम में होते हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी इस पे कि वो किसी प्रोग्राम में होते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा तल्ख़ सवाल उनसे कर दिया जाता है जो कि सही मानों में तमीज़ तहज़ीब से भी बाहर होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस यूथ के दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि जी ये लोग हमारी ज़िंदगी क्या बनाएंगे जो ख़ुद 27 गाड़ियों के काफ़िले में आते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि चलें ठीक है, हुकूमती सतह पर आप लोग इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन उन इक़दामात को जो है वो, ये आपने भी देखा होगा फ़ाद भाई कि जब आप लोग उस हवाले से कोई पोस्ट लगाते हैं फ़ेसबुक के ऊपर तो उस पे नीचे कमेंट्स भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे होते हैं, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताऊँ कि असल मसला क्या है। अभी हुकूमत को बने हुए 1 साल हो गया है। बिल्कुल। आपने देखा होगा, और मैं नहीं कह रहा, आप एक जर्नल जाके जो है ना इंटरव्यूज़ करें, अवाम में निकल के, आपको अवाम कहेगी। अभी रिसेंटली आपने देखा बिजली के ऊपर कितने पैसे कम हुए, सही। अवाम का बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया। बिल्कुल। पंजाब में मरीम नवाज़ कितना एक्टिवली काम कर रही हैं। नौजवान भी कहते हैं कि हमें मरीम नवाज़ का काम बहुत पसंद आया। नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ना। अपॉर्चुनिटी देना, जब आप, जैसे आपने बात की कि पीएम से डेफिनेटली होते हैं बच्चे, इंटरैक्टिव सेशन में बात करते हैं, और जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना तो वो सवाल दोबारा उठेगा। बिल्कुल सही है। वंस यू सेटिस्फाइड, उसके बाद वो सवाल नहीं उठेगा। आपको फेस करना आना चाहिए और आपको उनको बताना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, इसको अवेल करें और अपने मुल्क को मुस्तहकम करें। देखिए, बहुत सारे दौर आते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, बीइंग अ कराची-आइट, कि 5 साल का टेन्योर आता है जिसमें बच्चों को इंजीनियर बनना होता है। जी। 5 साल का टेन्योर आता है जिसमें बच्चों को डॉक्टर बनना होता बिल्कुल ऐसा ही है। है। फिर उसके बाद जो आजकल टेन्योर आया वो यूट्यूबर का है। आईटी ज़्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, फैमिली व्लॉगिंग यूट्यूबर या फिर हर कोई टिकटॉकर। आईटी की तरफ है। देखिए, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। जी। हम उनको ये कहते हैं कि आप जॉब को छोड़ के जॉब्स की तरफ ना जाएं, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। सही। उसके लिए हम 75 लाख तक का प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के तहत 75 लाख 75 लाख तक का लोन दे रहे हैं। सिंध में भी मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम है। ठीक है। चाहे वो किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में हो, पूरे पाकिस्तान में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इसका अप्लाई करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, उसमें लोन के सेगमेंट में जाके अप्लाई करें, आपको फौरी बैंक राब्ता करेगा। पहले क्या था कि नेशनल बैंक के थ्रू हम करते थे, तो चीज़ें बहुत स्लो थी, एक बैंक था। अब हमने कोई 13-14 प्राइवेट बैंक्स को भी इसमें अपने साथ ले लिया है। तो आपके पास उसमें ऑप्शन भी आता है कि आप कौन सा बैंक लेना चाहते हैं, किस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। 5 लाख तक 0 मार्कअप है, 15 लाख तक 5%, 75 लाख तक 7%। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी अगर जो है वो आप लोग आगे मतलब सर्वाइव, बहुत सारी चीज़ें अभी आपने मुझे बताई हैं तो वो मुझे नहीं पता थी, तो आपको नहीं लगता प्रचार जिसे कहा जाता है उससे आप लोग काफ़ी हद तक दूर हैं? देखिए अली, 1 साल गवर्नमेंट को हुआ है और मैं इस चीज़ को, कोई पॉलिसी है इस पे? बिल्कुल पॉलिसी है, क्योंकि मेरे पास सिंध की जिम्मेदारी है। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि हम सिंध में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में कभी यूथ इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुनने में तो आता होगा। कभी हम अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इनॉग्रेशन किया है। डिजिटल एआई बेस्ड हमने यूथ हब बनाया है जिसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी पीएम ने ओवरसीज़ और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाई है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। देखिए, जब ये इतने सारे प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं और मेरे पास सिंध की जिम्मेदारी है, और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, देखिए हकाइक को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने भी ऑब्ज़र्व किया कि सिंध के अंदर अवेयरनेस का बहुत बड़ा गैप है। मैं किसी को जाके बताऊं कि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार मैं हैरान हो गया, बैठे बैठे इस स्टूडियो में और भी लोग बैठे हैं, वो भी हैरान हो गए। झूठ तो नहीं बोल रहा जी, लेकिन वो हकीकत है। तो अब क्योंकि मेरे पास सिंध की जिम्मेदारी है, हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर कुछ महीनों में और कुछ दिनों में हम ग्रैंड लॉन्चिंग करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की। अच्छा। और हमने पीएम से रिक्वेस्ट की है कि वो चीफ गेस्ट होंगे उसमें।
राना मशहूद साहब इसको बहुत एक्टिवली देखते हैं, पीएम के साथ वो 10 साल पंजाब में भी सर्व कर चुके हैं और बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो। हमारे पास स्पोर्ट्स भी है, टैलेंट हंट, हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से डिफरेंट जो बच्चे होते हैं खेलों में अच्छे होते हैं उनको हम टैलेंट हंट करते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स लीग्स कराते हैं। सारे स्पोर्ट्स हमारे पास हैं क्योंकि ये वज़ीर आज़म का पोर्टल है, तो इसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। सही। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का अपना पोर्टल है। तो मैंने आपको बताया कि हम सिंध के अंदर एग्जीबिशन करने जा रहे हैं 6 डिवीजन्स में, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाब शाह सक्खर, और उसमें 3 दिन का एग्जीबिशन करेंगे। ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके हम कियोस्क लगवाएंगे और सारे शहर जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिवीज़न होगा, उनको हम इनवाइट करेंगे, बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को बुलाएंगे, स्कूल्स को बुलाएंगे, ताकि उनको पता लगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हमें हुकूमत पाकिस्तान ये मौके फराहम कर रही है कि हम अपना मुस्तकबिल ब्राइट कर सकें। अच्छा फ़ाद भाई, चलो ठीक है, ये मामला तो चल रहे हैं, हुकूमती सतह पर चल रहे हैं, लेकिन मुसलसल जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा भी इस स्टेटमेंट के ऊपर आती हैं कि नौजवानों को जो है वो एक गलत राह पर लगा दिया गया है। ठीक है, हम लैपटॉप देते हैं, लोग किलो वाले डंडे दे देते हैं। वो भी तो हमारी यूथ है सर, पेशावर में या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर वहाँ पे लोग इस तरह के माइंडसेट की तरफ आ गए तो उसको काउंटर किस तरह किया जाएगा, और इसके पीछे जो साजिश हुई है उस पर क्या कहें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं उन नौजवानों को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा, जी क्योंकि वो नौजवान भी किसी का बेटा है बिल्कुल। और किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लेकिन जो उनको लगाया गया और जो ये सिचुएशंस क्रिएट की गई, उन लोगों पे ज़रूर हम उंगली उठा सकते हैं। लेकिन क्यों क्यों लगाया गया, आप थोड़ा सा इसका मतलब बैकग्राउंड को समझिएगा। क्यों लगाया गया कि उस टेन्योर के अंदर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उनको कोई इस तरीके के मौके फराहम नहीं किए गए, इस तरीके की सिचुएशंस ही नहीं क्रिएट की गई जो कि वो इस तरफ लग गए। और ये देखें, ये एक नॉर्मल रूटीन है। सही। आज उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन्हीं नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग उन एक्टिविटीज़ में मौजूद थे आज वो हमारे साथ हैं। कि नहीं, इतना सब कुछ जब हमारे पास है तो हम इस गंद बला में क्यों जाएं? जो एक लोगों का परसेप्शन बन चुका था, जो लोगों की एक थिंकिंग बन चुकी थी, वो थिंकिंग हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करके। और देखिए, ये जिस चीज़ को आप गंदबला कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो एक्सटेंड हो रही है चीज़ें, बहुत मामला? नहीं, देखिए, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। जी। इस वक्त सिचुएशन बहुत चेंज होना शुरू हो गई है, अच्छा। बहुत चेंज होना शुरू हो गई है। अगर आप मरीम नवाज़ के भी प्रोग्राम्स देखें, पंजाब के अंदर जो नौजवानों के लिए वो एजुकेशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स लेके आती हैं, स्कूटीज़, वो लड़कियों के लिए स्कूटीज़ लेके आई जी हैं, जी। और डिफरेंट कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो ये आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से सीएम सिंध से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बिलावल भुट्टो से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप थोड़ा सा अपना यूथ एंड स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें। मरीम नवाज़ ने पंजाब में एक पूरा सेल बनाया है वुमेन एम्पावरमेंट का, जहाँ पे जितने भी ख़वातीन को मसाइल होते हैं वो उसके उनके फ़ौरन हल होते हैं, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ उनसे बनवाई जाती हैं, प्रपोज़ल दिए जाते हैं सीएम को। यहाँ सिंध में भी करने की ज़रूरत है, हर सूबे में करने की ज़रूरत है। कम अज़ कम मरीम नवाज़ को ही फॉलो कर लें। अच्छा, लेकिन बतौर कराची आई, देखिए फ़ाद भाई, मैं भी ज़ाहिर सी बात है इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर में पला बड़ा हूँ, अभी भी इसी शहर में बैठा हूँ। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है सर, कि आपको नहीं लगता कि जब नून लीग की हुकूमत आती है तो सिंध के ऊपर वो फोकस नहीं होता जो होना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ पंजाब के अंदर ही तो वफाकी हुकूमत नहीं है ना, वफाकी हुकूमत तो पूरे पाकिस्तान की है, तो सिंध को फोकस क्यों नहीं किया जाता? अच्छा अली, इसका ना एक पूरी सिचुएशन है चलो, जो मैं इस कि पे अप्रिशिएट भी कर देता हूँ आपको कि आपके आने के बाद थोड़ा सा करंट महसूस हुआ है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैं भी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 18वीं तरमीम के बाद ना सूबे खुद मुख्तार हो गए। हर सूबे के अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं। आप फेडरल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी भी सूबे में, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बिल्कुल आइन सही। है। जब सिचुएशन होती है तो उसके बाद उसको वो मतलब सूबाई गवर्नमेंट उसको वो होती परेशान किया जाता है। अब अगर ये बात बोलें कि कल भी मैं एक टीवी चैनल पे लाइव बैठा हुआ था, वहाँ पे भी ये डिस्कशन हुआ, क्या सिंध को उस हिसाब से फंड्स नहीं मिल रहे कि पंजाब को मिल रहे हैं, पंजाब डिलीवर कर रहा है। तो मैंने उनको एक जुमला बोला, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मरीम नवाज़ अपने वालिद की और अपने चाचा की लेगेसी को लेके चल रही हैं, और मैं कंपैरिजन हमेशा करता हूँ कि पंजाब में अगर आप अब देखें, आपने देखा होगा रिसेंटली कराची के अंदर एक बड़ी
हॉट टॉपिक हुआ है मेयर वर्सेस गवर्नर सिंध। बिल्कुल, आजकल 100 अरब दे दें, 100 अरब ले लें, उन्होंने वजीर आजम को खत लिख दिया उन्होंने। ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अच्छा भाई अगर आपको 100 अरब चाहिए हैं मेयर कराची को, तो आप वजीर आजम को खुद कह दें। अच्छा, आप इत्तेहादी हुकूमत हैं, बिल्कुल, आपके 55-56 MNAs हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने वोट दिए वजीर आजम को बनने के लिए। क्या कभी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि मेयर को 100 अरब दे दें? मेयर भी उनका, मेयर तर्जुमान भी बिलावल भुट्टो का है। तो मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं के MNAs हैं, उनके पास टाउन्स भी हैं, उनके पास चेयरमैन भी हैं। बेवकूफ़ ना बनाए खुदारा। पहले आप कहते थे मेयर हमारा नहीं है, हम काम नहीं कर सकते लोकल बॉडी में। अब तो मेयर भी आपका है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है, सही है, MNAs MPs भी काफ़ी आपके हैं, टाउन्स भी आपके पास हैं कराची के मेजॉरिटी। तो अब तो काम करके दिखाएं। तो ये जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मेयर माशाल्लाह देखिए इसमें दो राय नहीं है, कुछ काम कर भी रहे हैं। अब उन्होंने कुछ शाराएं बनाई हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, हम ना काफ़ी है, लेकिन मतलब हम मतलब इस जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है, मतलब ना होने से कुछ तो बेहतर है। लेकिन ये जो बेवकूफ़ बनाना है 100 अरब दे दें और 100 अरब ले लें, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें और अवाम के लिए काम करें, नौजवानों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ, ताकि हमारे नौजवान उस चीज़ की तरफ राग़िब हों। देखिए सिंध के बच्चे पंजाब के बच्चों को देख के बहुत रेसिस्ट होते हैं, ये मैंने बहुत नोट की है बात। जी बिल्कुल। वो हम तो इलेक्शंस लड़ते हैं ना, तो हम जब इलेक्शंस में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि यार आपने पंजाब को तो इतना सब कुछ दिया, हमें नहीं दिया। तो हम एक ही सवाल उनसे जवाब देते हैं कि हमारी हुकूमत यहाँ नहीं है। आप एक दफ़ा सिंध में सब मिल के नून लीग को हुकूमत दे दें, देखिए नक्शा ही चेंज हो जाएगा सिंध का भी। अच्छा अब अली अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें पंजाब के अंदर कितनी तूफ़ानी बारिशें होती हैं जी, ओले भी पड़ते हैं, बिल्कुल सही है, कोई रोड ख़राब नहीं होती। सिंध में यहाँ पे 2 मिनट बारिश हो जाए पूरी रोडें उखड़ जाती हैं। तो इसकी वजह क्या है? मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वजह आप भी समझ रहे हैं। जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन ये कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पिछला 1 साल जो है वो हुकूमत ने गुजारा है, मतलब मुसलसल जो है वो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि फ़लाँ इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म ख़िताब कर रहे हैं, ठीक है, फ़लाँ मुल्क के साथ जो है मुफ़ाहमत की याददाश्तें जो हैं वो उन पे दस्तखत किए जा रहे हैं। इसके 1 साल तो गुज़र गया सर, अब कितना मज़ीद अरसा लग सकता है, क्योंकि 5 साल का टर्नओवर है। अब 5 साल में कितना अरसा लग सकता है कि ये इसके जो समरात हैं वो आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाए? देखिए अली, मैं आपको अगर बताऊं कि यौम तामीर और तरक्की का एक प्रोग्राम हुआ था PM हाउस में, मैं उसमें मौजूद था। सही। 1 साल के गुजरने पे कारकर्दगी दी गई थी कि जो प्रोग्राम्स मतलब जो चीज़ें लेके आए हैं। अच्छा अब उसमें क्या है कि 1 साल के अंदर ये आपने बात की, ये मैंने बात नहीं की, आपका PMLN से कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने मुसलसल देखा कि मुफ़ाहमती याददाश्तें और तकरीबन ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, बिल्कुल, इट विल टेक सम टाइम। जी, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये और कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा। कुछ अर्से पहले BBC पे बैठ के IMF के नुमाइंदे ने एक बयान दिया था, जो एशिया रीजन को हेड करते हैं, कि जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं और उनकी टीम काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा इनको IMF की तरफ आने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह क्या है कि वज़ीर आज़म इस वक्त जो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों सऊदी अरब का एक बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आया, जी, उससे पहले UAE का डेलीगेशन आया, बेलारूस का आया, बहुत सारी कंट्रीज़ के आए। वो क्यों आए? वो यहाँ पे आके उन्होंने हमारे साथ हर मिनिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट किए, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, जॉइंट वेंचर। हम उनसे पैसे नहीं मांग रहे। अच्छा, फरहान मलिक साहब का नाम सुना होगा आपने, अभी कुछ दिन पहले FIA की कस्टडी में भी रहकर आए हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट के अंदर बात की थी, मैं कोट करना चाहूँगा उसको। उन्होंने कहा था कि जी ये जो मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होते हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी टोपी है जो हर कोई आके पाकिस्तान को पहना के चला जाता है। देखिए ये अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा हम जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है। उसके रिपरकशंस भी नज़र आना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। आपको अब आप देखा होगा, आपने कभी अरामको का पंप नहीं देखा होगा, जी, अब वो भी खुलना शुरू हो गए। अब और चीज़ें भी आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं जो कि दूसरे ममालिक की अपनी चीज़ें हैं, तो उनके रिपरकशंस भी आते हैं ना। 1 साल में यही स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम किसी से बात करें, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें
उसकी इम्प्लीमेंटेशन में साल 2 साल और लगते हैं। सही। लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। यही बिजली थी जिसके ऊपर बहुत रोना धोना था, बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुपए कुछ पैसे बिजली कम हुई है। ऐसी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब अगर इस ऑफिस के अंदर भी हम इनिशियली आके बैठ जाएं और हम चाहें कि डे फर्स्ट से ही हमारी सारी चीज़ें बेहतर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सही। ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन हम ये देख रहे ज़रूर होते हैं कि इनकी प्लानिंग कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस वक्त 2 विजन है, इकॉनमी रिवाइवल और यूथ एम्पावरमेंट। वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली बोला है कि नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करें, नौजवानों के ऊपर भरपूर काम करें, हम अनलिमिटेड फंड्स देंगे। ये बाकायदा वज़ीर आज़म के बयान है। और देखें, इस वक्त हमारे जो मुल्क की बैकबोन है वो है भी यूथ। बिल्कुल। 70% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 35 है। बिल्कुल। और बिलो 35 सब यूथ में कंसीडर होता है। तो मैं ये आपके पॉडकास्ट से फिर एक दफ़ा अपने नौजवानों को पाकिस्तान के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आएँ, इस हुकूमत का साथ दें, हुकूमत के साथ मिलकर अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम करें। शहबाज शरीफ को मुस्तहकम ना करें, पाकिस्तान को मुस्तहकम करें कि हम दूसरे ममालिक को दिखा सकें। देखिए, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो आपके दुश्मन ममालिक हैं, वो आपके ऊपर आंखें गाड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सही है। तो हम उनको क्या इमेज दे रहे हैं? अपने ही मुल्क में, अपने ही इदारों के साथ, अपने ही लोगों के साथ खिलाफ बात करके। लेकिन फात भाई, आपको नहीं लगता कि जहाँ इस्तेहकाम की बात आती है वहाँ वो लोग भी निकल के आ जाते हैं जो कहते हैं आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद में चढ़ाई भी करते हैं? तो उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चीज़ बिल्कुल सीधे जा रही हो और अचानक उसके बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो स्पीड कम हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने कुछ किया है क्या? अली, जो बंदा हार जाता है वो कभी अपनी हार तस्लीम करता है? नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। ये कोई तो मैं कहता हूं कि जिसने अपनी हार तस्लीम कर ली या अपनी गलती तस्लीम कर ली, तो वो बड़ा ही कोई अल्लाह का बंदा होगा। अगर हम किसी कंपटीशन में हम दोनों भी आ जाएं, हाँ। एक ने हारना है, एक ने जीतना है, हाँ। तो ये तो हमेशा का रूटीन है। सही। सही है जी। तो कभी भी जो हारने वाला है वो नहीं कहता कि मैं हार गया, और कभी भी किसी भी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन हमारी ये दुआ है और हमारी ये कोशिश है, और मैं ये पैगाम भी देता हूँ बार बार, हर जगह से ये पैगाम देता हूँ कि आएँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, हमारे साथ मिल के करें, हुकूमत का पार्ट बने, अपॉर्चुनिटीज़ लें, अपने आप को ग्रो करें। आजकल आईटी के बड़ा है और पीएम ने आईटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त टेकअप किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई आने वाली हैं। अभी बिजली की कीमतों में और कमी होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और बहुत सारी चीज़ें देखें, और जिसमें कुछ कहीं ना कहीं हुकूमत भी आके कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई लिमिटेशन होती है उनकी, लेकिन पीएम ने इस वक्त बहुत सख्ती से, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं उनकी पूरी कैबिनेट। अगर आपने देखा होगा कि पंजाब में भी मरीम नवाज के साथ नौजवानों की बहुत बड़ी टीम है। बिल्कुल। जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब नौजवान हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, वो हम मेरी उम्र के ही हैं, हम सब आपस में क्योंकि पार्टी में हैं तो सब एक साथ ही थे। उन्होंने अभी अपने बेटे को, छोटे बेटे को, जो कि तकरीबन होगा 4-5 साल का, उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। ये कुछ दिन पहले जो है वो जो सिंध के वजीर हैं तालीम के, उन्होंने भी किया था। कुछ दिन पहले नहीं, बहुत पहले किया था, और वो 1 महीने के लिए किया था सिर्फ। अच्छा। तो वजह क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा। आप देखें, मैं ज़रूर कंपैरिजन करूँगा, मैं ज़रूर कंपैरिजन करूँगा ताकि जो सूबाई हुकूमतें काम नहीं कर रही वो भी काम करना शुरू करें। और जब से मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बनी है तो सिंध गवर्नमेंट भी डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती ज़रूर है कि हम भी ये ला रहे हैं, हम भी वो ला रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि खुदारा पहले कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटीज़ की बात कीजिएगा। यहाँ हमारे पास रोडें नहीं हैं, यहाँ बच्चों के पास, मुझे इतना अफसोस हुआ अभी पिछले दिनों रमज़ान में, मैं एक वीलॉग देख रहा था, बच्चे स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहे थे, वो वीलॉग्स नहीं बनाते जैसे, जी। और आप यकीन करें कि नॉर्थ नाज़ाबाद का कराची का वो एरिया था, एक रोड पे वो क्रिकेट खेल रहे थे, और साइड बेल्ट के ऊपर जो सेंटर बेल्ट थी उसके ऊपर सारे गटर के ढक्कन नहीं थे। 6-6 दफ़ा एक ओवर में बॉल गटर में जा रही थी। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा मैं अपनी जेब से गटर के ढक्कन लगवा देता हूँ यार,
आप लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हो, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बॉल पकड़ते हुए गिर जाता है, हाँ। मतलब ये तो आलम है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि हम इसको क्रिटिसाइज हमेशा करते रहें। अगर कोई हमारी गवर्नमेंट में भी चीज़ें हैं तो हम उसको डेफिनेटली, लेकिन सीखने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। बिल्कुल सही है। और नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी पड़ेंगी, जो कि सिंध की नौजवान बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, हमें बहुत लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसका अनकरीब दायराकार बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है वो मेरे साथ पॉडकास्ट में अली खुर्शीदी साहब थे, अपोजिशन लीडर हैं सिंध के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा देखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, $10 बिलियन खाली शहर के इस शहर कराची को चाहिए इसको रहने के काबिल बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है, या फिर कहीं ना कहीं वो चुक रही है, या कहीं ना कहीं वो नाअहली का मुजाहरा कर रही है, तो वफाक को इंटरवीन करना चाहिए? देखें, बिल्कुल इंटरवीन करती है वफाक, और ये प्रपोज़ल बना के दें वफाक को। शहबाज शरीफ साहब ने कभी मना नहीं किया। आप प्रपोज़ल बना के दें, आप पैकेजेस लें। वो शहबाज शरीफ वाहिद आदमी है, एक साल में कोई 10 दफ़ा कराची आ चुके हैं, चैम्बर से मीटिंग, तो सूबाई कैबिनेट से पीएम के, तो आपको अंदर की हमें बात approach बता कर दें। लें। नहीं सर, हमें आप approach कर अंदर लें। की बात बता दें कि चले कोई सिंध हुकूमत ने कोई प्रपोजल, कोई चीज़ भेजी है कुछ प्राइम नहीं, मिनिस्टर को? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भेजा। तो इसके पीछे आपको क्या वजह दिखती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताई थी ना, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप अगर काम करना चाहें ना, तो जो बजट इनके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी से ये बहुत काम कर सकते हैं। अच्छा। अली खुर्शीदी मेरे बड़ा अच्छा दोस्त भी है, वो क्रिटिसाइज बहुत करता है असेंबली के अंदर, इज अपोजिशन लीडर जी, उसका तो परसों काम भी हमारी कहीं मुलाकात हुई थी, तो इसी के ऊपर जब मुलाकात होती है ऐसी डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन देखें, आप काम करने का आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पंजाब के मेयर का नाम किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता। कराची के मेयर का नाम एक अमेरिका के गोरे को भी पता होगा। उसकी वजह क्या है जी। कि हमेशा लड़ते रहे, मतलब झगड़ते रहे। पंजाब क्योंकि PMLN के पास था और बहुत एक्टिवली काम हुआ, वो डेवलप हो गया। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ साहब। यहाँ तो पीपल्स पार्टी को 15, 16, 17 साल होने वाले हैं। आपने लेकिन डिलीवर नहीं किया, और आवाम बड़ी परेशान है। हम डंपरों से ही नहीं निकल रहे हैं, हम टैंकरों से ही नहीं निकल रहे हैं बाहर। मतलब कोई एक होती है, रेट होती है ना, वहाँ पे पुलिस की रेट भी है, पुलिस से भी लोग डरते हैं। अगर आपको याद हो, जब मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर बनी थी, एक SHO का मसला हुआ था एक पार्लियामेंटेरियन के साथ जी। अगले दिन वो CM हाउस, CM के सामने बैठा हुआ था SHO कि आपने किसी की नहीं सुननी, आपने लॉ इम्प्लीमेंट करना है। ये होती है रेट। अगर आज यहाँ पे किसी के खिलाफ FIR हो जाए ना, तो वो SSP भी, DIG भी, SHO भी घर जाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली फिर मामला तो ख़राब होने ही होने हैं। तो आपने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, और बिलावल भुट्टो मैं देखता हूँ बड़े अच्छे बयान देते हैं और बहुत नौजवान हैं, और मुझसे भी एक आधा साल उम्र में कम है। अच्छा। लेकिन वो, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो क्यों नहीं करा पा रहे काम, और क्यों नहीं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा पा रहे जो कि एक अकेली औरत ने, मरीम नवाज ने इम्प्लीमेंट करा दिया। आपने देखा होगा मिनिस्टर्स को इतना ज़्यादा वो नहीं करती जी। हर चीज़ को वो खुद लुक आफ्टर कर रही होती हैं। तो बजट्स जो NFC के थ्रू इनको फंड्स मिलते हैं वो सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन काम करने की जुस्तजू हो ना, तो अल्लाह पाक भी उसमें बरकत डाल देता है। अच्छा, जब आपके पास काम करने की जुस्तजू ना हो तो अल्लाह पाक उसमें से बरकतें हटा। चलिए, एक छोटा सा पर्सनल सवाल है आपसे कि जाहिर सी बात है, एक वक्त ऐसा भी है पाकिस्तान के अंदर कि बच्चे जो हैं, जो हमारी यूथ है, वो सियासत में नहीं आना चाहते। तो लोग देखते हैं फ़हाद शफ़ीक को, तो फ़हाद शफ़ीक क्या सोच के आए थे सियासत के अंदर? देखिए, मैं बेसिकली सोशल वर्कर था, और मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता था, और आप शायद आपने भी देखी हो, बिल्कुल सफाई के नाम से। क्योंकि इस कराची में उस वक्त सफाई का बहुत बड़ा इशू था। तो जब मुझे PMLN से ऑफ़र आई तो मैंने बहुत सोचा। तो जब मैंने सोचा तो PMLN सबसे बेहतर थी पार्टी, जिसने पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए बहुत काम किया है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना, नोबडी इज़ 100%। 100% तो हमारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर कोई अपने आप को 100% बोलता है तो सबसे बड़ा मुनाफिक है। जी, ऐसा ही है। तो हम अच्छी चीज़ की तरफ जा सकते हैं, हम ये सेंस तो रखते हैं कि भाई ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ ख़राब है। तो मैंने ये सोच के मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था। मेरी कोई फैमिली में कभी कोई मुस्लिम लीग में नहीं रहा, ना हमने कभी वोट दिया था।
लेकिन कराची शहर में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना, मैं बीइंग उर्दू स्पीकिंग कराची आई, ये बड़ा अजीब रिहाइश भी मेरी MQM के गढ़ के पास, 90 के पास, बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेके और मुझे पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया और मैंने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, 2 सीटों से लड़ा, कौमी सूबाई, अभी भी लड़ा सूबाई, और मैं अब इस पोजीशन पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना भी ये भी है और ये मुझे फ़ख्र भी है कि आई एम द फर्स्ट वन एंड ओनली वन इन सिंध जिसके पास सरकारी पोजीशन है और मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उनको कुछ ना कुछ तो नज़र आया होगा कि चीज़ों को बेहतर, तो देखिए नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। सियासत एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं और आप कंपैरिजन करें, आप माजी देखें किसका माजी अच्छा है। देखिए हम हर किसी के ऊपर तनकीद तो कर देते हैं ना, बिल्कुल सही, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यार हु इज़ बेटर। जब हम ये देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि इस कराची का अमन भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बहाल हुआ। कोई नहीं करता था, कोई नहीं करता था, सबकी गवर्नमेंट्स थी। मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जो वज़ीर आज़म बने, 14 में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि मुझे अक्रॉस द बोर्ड कराची का अमन चाहिए। ये वही कराची है ना जहाँ 9 बजे के बुलेटिन में ये कहा जाता था कि 9 लाशें गिर गई, बिल्कुल 10 लाशें मिली, बोरीबल लाशें मिली। ये वही कराची है ना जब शेरशाह से पूरी मार्केट शिफ्ट हो गई थी भत्ते की वजह से, लियारी गैंग वॉर। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हड़ताल का नाम भी हम भूल गए। तो आप जब करने वाले हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बातें करना तो सबको आती है, अमली काम करने वाले हो तो वो बहुत कुछ कर सकते जो हैं। तनकीद के निश्तर आ रहे हैं अभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, और आप भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि काउंटर नहीं कर पा रहे आप लोग उस सतह के ऊपर उस चीज़ को। किसकी क्या किस चीज़ को? जो आप पे तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, सबसे ज़्यादा तो आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और मन घड़त बातें की जाती हैं, तो उसको आप लोग काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे देखिए काउंटर आप इसको ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते, हैं? अच्छा, ग्रेजुअली इसको कम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही है या ग्राउंड रियलिटी भी कुछ है? ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है और सोशल मीडिया पे भी अगर आप कंपैरिजन करें बहुत कम हो चुका है। अच्छा, और इसी तरीके से ये चीज़ें ख़त्म होंगी। मैंने आपको बताया ना कि जो नौजवानों को, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो इमरान खान का, क्योंकि उसने जिस डगर पे नौजवानों को लगाया अल्लाह माफ़ करे, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो एक शैतानी के तौर पे निकल के आया था और उसने शैतानी की। देखिए ये तो हकीकत भी है ना कि आपको इस तरीके के लोग भी मिलेंगे, आपको उनसे लड़ना भी है, आपको उनसे झगड़ना भी है। और मैं उन नौजवानों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगा, वो हमारे भी भाई हैं, हमारी भी बहनें हैं और वो इस चीज़ को अब समझना शुरू हो चुके हैं। ये भी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, समझना शुरू हो चुके हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि जो कि 1 साल के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल में और चीज़ें और बेहतर होंगी और ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी। जब और इसी स्ट्रैटेजी को लेके वज़ीर आज़म भी काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। जो ये हमेशा कहा जाता था ना कि नहीं है और ये है और वो है, देखिए बातें करने से आप किसी को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे, अच्छा एक मज़े की बात बताऊं, मेरी ये गुजारिश है अपने नौजवानों से कि सोशल मीडिया पे कभी भी कोई आप चीज़ देखें ना तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें, उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अली कि हम मजाक मजाक में कोई हमारे पास कैप्शन बन के आया कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया बहुत और वो बेचारा अपनी सफाइयाँ देता रहता है। अब आप सोचें 1 मिनट के लिए कि उसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी अगर वो कहीं इस जगह ऐसी जगह है या उसका मोबाइल नहीं मिल रहा या उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा तो वो बेचारा सफाइयाँ ही देता रहता नहीं है। अभी कुछ अर्से पहले डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब के हवाले से जो है वो पोस्ट चलना शुरू हो गई थी कि उनका जो है वो इंतकाल हो गया है, लेकिन अगर इस बाद में तरीके उनके की ग्रैंडसन ने जो है वो पोस्ट लगाई कि नहीं वो बिल्कुल फाइन है, कोई मसला नहीं। अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी, हम किसी की मौत की खबर को भी मजाक में लेके फैला देते हैं तो हम क्या क्या तवक्को नहीं रख सकते। अब मैं कहीं जाता था तो फायरवॉल की बात होती थी मुझसे। एक दिन मैं एक प्रोग्राम में गया तो मैंने जाते ही उनको बोला कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि हुकूमती नुमाइंदा आ गया, इससे पूछो इंटरनेट क्यों स्लो है। तो मैंने उनको ये बात सारी डिस्क्राइब की। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे और डेफिनेटली आपके पास कोई भी चीज़ आए आप उसको शेयर करने से पहले एक दफ़ा तस्दीक ज़रूर कर लें, रिसर्च ज़रूर कर लें
किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ आप पोस्ट करते हुए बहुत आसानी से हमारे पास कुछ भी आता है, हम उठाते हैं ग्रुप्स में डाल देते हैं, हम उठाते हैं फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, हम उठाते हैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हैं, ट्विटर पे शेयर कर देते हैं, लेकिन हम उनकी तस्दीक नहीं करते। तो इसी तरीके से चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। अच्छा फ़ाद भाई, एक चीज़ और है कि जैसे अभी ट्रंप जो है वो सदारत के ओहदे पर बड़ा जमान हुआ है अमेरिका में, तो उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पाकिस्तान में ही बंद कर दिए हैं। इसके अलावा टैरिफ के मामलात हैं। फिर आज ये ख़बर चल रही थी कि 500 के करीब ऐसे तलबा हैं जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। आपको नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में एक यूथ की तरफ से एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है पाकिस्तान के कंधों पर? मैं एक बात आपको बताऊं कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसको वहाँ के जो गोरे हैं और वहाँ के जो अमेरिका के यूएसए के लोग हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, नापसंद कर। बहुत बड़ा एक वो सिचुएशन आने वाली है अब यूएसए में भी, क्योंकि लोगों को उसकी पॉलिसीज़ इस दफ़ा पसंद नहीं आ रही। वो बहुत एग्रेसिव, हड़ाउड़ी मचा दी है उसने। मतलब वो बहुत एग्रेसिवली, और अल्लाह माफ़ करे ये वही वाली सिचुएशन है कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझूं बिल्कुल सही है। और मैं आगे ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। जब उसका रिएक्शन आता एक है, हमारे पास भी है डियाला के अंदर। जब उसका रिएक्शन आता है ना, तो वो इस तरीके का ही आता है कि वो अडियाला के अंदर बैठे होता है। अच्छा। तो मतलब सिचुएशन ये है कि नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत हम 1 साल से एक्टिवली काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं और आने वाली हैं, सही। जिसमें हम अपने हर नौजवान को डिफरेंट सेक्टर में जिसमें भी वो जाना चाहता है उसके अंदर उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। और चीज़ों को देखें, कभी भी चीज़ हम 1 साल बाद भी बैठेंगे ना, तो हम यही बात कर रहे होंगे कि कल से बहुत बेहतर है, कल हमारा फिर और बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ों को लेके आ रहे हैं। और सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको हम आपने मिलकर ख़त्म करना है। जब तक हम आप मिलकर ख़त्म नहीं करेंगे, सबको लेकर साथ नहीं चलेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और जाहिर सी बात है, यूथ 70% यूथ, और 70% के अंदर अगर मैं अपनी नाकिस अकल से बात करूं तो 30 से 35% यूथ वो जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, उसके लिए पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हुकूमती सतह पर भी काम हो रहा है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए, देखें ये पानी का गिलास है, जब तक मैं उसको उठा के अपने लबों से नहीं लगाऊंगा मैं पानी नहीं पी सकता। ये ऐसे ही रखा रहे और मैं चाहूँ कि मेरी प्यास बुझ जाए तो नहीं बुझ सकती ना। इसलिए यही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यूथ को तलाश करनी है। और सबसे पहले तो उस सेंस में, उन मामलात में, उस समत में अपने आप को नहीं डालना जिस समत में आप कहीं काल कोठरी में बैठे हों और आपके घर वाले पीछे रोते फिरें। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।